देखिए क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है क्लास 10 का। लिखा हुआ है इफ tan a इक्वल टू √2 - 1 शो दैट sin a cos a इक्वल टू √2/4। देखिए यहाँ tan a इक्वल टू √2 - 1 यानी कि tan a का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने a और b पर राइट एंगल बनाया है और ये c है। tan a का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर tan a मतलब कि इस एंगल से देखिएगा तो इस एंगल से ये परपेंडिकुलर हुआ, ये वाला बेस हुआ और ये हाइपोटेनस हुआ। तो tan a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि BC अपॉन AB। और tan a की वैल्यू क्या दी हुई है, √2 - 1। इसको हम अपॉन 1 कर लेंगे और इक्वल टू ये BC अपॉन AC यानी कि यहाँ से हमें BC की वैल्यू, ये देखिए BC की वैल्यू √2 - 1 मिल जाएगी और AC की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। तो हम यहाँ पर रख देंगे। देखिए यहाँ मैंने BC की वैल्यू √2 - 1 रख दिया है और बेस यानी कि AC क्या है हमारा 1, यहाँ हमने AC इक्वल टू 1 रख दिया है। यहाँ मैंने सब लिख दिया है कि AB जो है बेस है और ये 1 के बराबर है, BC परपेंडिकुलर है जो √2 - 1 के बराबर है। अब ये दो साइड की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन ये हाइपोटेनस की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें अब AC की वैल्यू पता करनी। जब ये तीनों वैल्यू में पता रहेगी तभी हम sin A और cos A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तब राइट एंगल ट्रायंगल में हम अक्सर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तीसरा वाला साइड निकालने के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और यहाँ पर हाइपोटेनस हमारा क्या है, AC। तो AC का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है हमारा, बेस हमारा है AB। तो AB की वैल्यू 1 है तो 1 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, BC। यानी कि BC क्या है हमारा यहाँ पर √2 - 1, ये देखिए यहाँ पे है का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो हम समझ जाएंगे कि AC स्क्वायर है और इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब बचा ये वाला फैक्टर, ये है √2 - 1 का होल स्क्वायर। इसको मैंने अलग से यहाँ सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर A - B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये इसी के फॉर्म में है। तो A - B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया है, A² - 2AB + B²। यहाँ पर A हम √2 मान लेंगे और B की वैल्यू 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो √2 का होल स्क्वायर -2AB + 1 का होल स्क्वायर। तो √2 को 2 बार इंटू करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। तो देखिए इस √2 - 1 का होल स्क्वायर का जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया वैल्यू। अब ये हमारी देखिए यहाँ पर अब हम यहाँ पुट कर देंगे, सॉरी पुट नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे इसको जब ओपन किया, खोला फॉर्मूला लगा करके तो हमारा क्या आया है 3 - 2 √2। अब यहाँ पर आप रख दीजिए AC का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस इसको हमने ओपन किया तो क्या आया हमारा 3 - 2 √2। तो 1 + 3 इक्वल टू 4 - 2 √2 यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू 4 - 2 √2। ये थोड़ा लंबा है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए AC स्क्वायर ये आया, तो अब जब हमें AC की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 जब इधर जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो AC की वैल्यू ये आ गई, यानी कि हमें तीनों साइड की वैल्यू पता चल गई है, जो जिसमें AB बेस 1 है, BC परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये। मैंने डायग्राम बना दिया है फिर से और यहाँ पर सबकी वैल्यूज हमने लिख दी, यानी कि हमें तीनों वैल्यूज पता है। अब हम क्या करेंगे, इजिली sin A और cos A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो sin A की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिएगा। परपेंडिकुलर इस केस में क्या है हमारा BC है और हाइपोटेनस क्या है AC। तो BC अपॉन AC, तो BC की वैल्यू तो हमें पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू जो अभी हमने निकाला AC, देखिए ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, √4 - 2 √2। ओके, उसी तरह से cos A की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस इस केस में क्या है हमारा AB और हाइपोटेनस क्या है AC। यहाँ पर AB क्या है हमारा 1 है तो 1 लिख दिया और AC की वैल्यू क्या आई है √4 - 2 √2। तो अब देखिए यहाँ पे हमें शो करना है कि sin A और ये cos A इन दोनों के बीच में इंटू का साइन है। sin A × cos A इक्वल टू √2/4। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, sin A और cos A। देखिए यहाँ मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड sin A cos A, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो sin A की वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाला है, ये देखिए sin A की वैल्यू हमारी ये आई है, हमने यहाँ पर रख दिया इंटू cos A कितना आया है, ये देखिए cos A हमारा इतना आया है, तो हमने cos A की वैल्यू यहाँ रख दी। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये देखिए √2 - 1 तो यहीं पे रहेगा, बचा ये दोनों। तो ये दोनों क्या है 2 बार रिपीट हो रहा है तो इनका हमने स्क्वायर लगा दिया है। √2 - 1, अब कोई भी अंडर रूट में रहेगा उसको हम स्क्वायर करेंगे तो उसका एक 4 - वो अंडर रूट तब हट जाता है, फिर ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है। इन दोनों को जब दोनों अंडर रूट में है और दोनों को जब आप इंटू करेंगे तो एक पेयर निकल के यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 4 - 2 √2, यानी कि √2 - 1 अपॉन 4 - 2 √2। अब देखिए ये हमारा आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा √2 - 1 अपॉन इस 4 को मैंने 2 × 2 लिख दिया, माइनस ये जैसे है वैसे ही लिख दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है √2 - 1 अपॉन
एक 2 को तो मैंने 2 लिख दिया, और जो सेकंड वाला 2 है, इस 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसको खोलेंगे तो ये 2 के ही बराबर हो जाएगा। तो मैंने देखिए यहाँ पर इस 2 की जगह मैंने √2 इंटू √2 लिख दिया, -2√2 जैसे वैसे ही लिख दिया। अब देखिए इसमें और इसमें 2√2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2√2 कॉमन निकाल दिया, तो बचा क्या, √2 - 1। तो ये हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा अंदर। तो देखिए ये ऊपर नीचे वाला टर्म जो है ये कैंसिल होके बचेगा क्या, 1/2√2। अब 1/2√2 है तो इंटू, अब हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। तो ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, √2 लिख दिया है। तो इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर जो रहेगा अंडर रूट में नहीं रहेगा। हमें डिनोमिनेटर को अंडर रूट से हटाना है, इसलिए मैंने क्या किया है, ये जो √2 है इसी को ऊपर नीचे हमने ऐड कर दिया है यहाँ पर। तो √2/2√2, फिर ये √2। तो √2 अपॉन, देखिए ये √2 और ये √2 पेयर में रहेगा, तो इसमें एक निकल जाएगा हमारा कॉमन, 2। तो √2/2 इंटू 2, √2/4, ये हमारा प्रूफ हो गया। RHS के बराबर हमारा, यानी कि ये हमारा शो डैट करना था, sin A इंटू cos A = √2/4। हमने इसको सॉल्व किया पूरा यहाँ पर, तो हमारा इसके बराबर आ गया, तो ये प्रूफ्ड हो गया। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी गलती दिखे तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।